दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि चलती ट्रेन से मोबाइल गिर जाए तो क्या करें? और ये सोचा है कि एटीएम में एसी क्यों लगा होता है? और ये सोचा है कि चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता? तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। फैक्ट नंबर 1, अगर मोबाइल चलती ट्रेन से सुनसान जगह पर गिरा है तो उसका मिलना 90% तय होता है। आपको बस इतना करना है कि मोबाइल गिरते ही नीचे मोबाइल की ओर देखने की बजाय सामने के इलेक्ट्रिक पोल पर या नीचे ट्रैक के साइड के पोल पर पड़ा हुआ नंबर देखना है। रेलवे हेल्पलाइन नंबर 182 पर आपको कॉल करना है और उन्हें बताएं कि आपका मोबाइल किन स्टेशन के बीच और कितने नंबर इलेक्ट्रिक पोल के पास गिरा है। वो आकर आपका मोबाइल ढूंढ लेंगे। आप वापस स्टेशन पर जाकर उसे अपना पहचान बताकर अपना मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एटीएम में एसी लगा हुआ देखते हैं। हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ कोई रहता नहीं है। और एटीएम में एसी लगाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि दोस्तों कोई भी एटीएम में पैसा निकालने के लिए आता है तो वो अपना काम होने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो फिर एटीएम में एसी लगाने का मतलब क्या हुआ? दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है जो हम ज्यादा देर तक उसको चलाते हैं, चाहे आप कूलर को देख लीजिए या फिर पंखे को देख लीजिए, वह लगभग गर्म हो जाती है। पानी की मोटर को देख लीजिए, जब वह ज्यादा देर तक चलता है तो गर्म हो जाता है। तो दोस्तों वैसे ही एटीएम भी 24 घंटे चलता है और जनता के सेवा में उसे ऑन रखना पड़ता है। इसी कारण से एसी को एटीएम में लगाया जाता है ताकि एटीएम एसी की वजह से उसको ठंडी मिल सके और ज्यादा एटीएम मशीन गर्म ना हो। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि एटीएम एसी क्यों लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर हम बिजली के तारों को हाथ लगा दे तो एक जोरदार झटका लगता है और हम पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, लेकिन एक चिड़िया बिजली के तारों पर बैठा हो तो उसे करंट नहीं लगता है। दोस्तों हम जानते हैं कि करंट एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का आगे बढ़ना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तार के सहारे आगे बढ़ते जाते हैं और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बिजली के तारों के द्वारा हमारे घरों में बिजली के रूप में पहुंचते हैं और सर्किट के द्वारा जमीन में चले जाते हैं। इस तरह से एक सर्किट पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने के लिए एक सर्किट का पूरा होना जरूरी है और अगर सर्किट पूरा नहीं होता तो करंट नहीं लगता। इसी प्रकार धातु से बने तारों के द्वारा करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अगर कोई चिड़िया उस खुले तार पर बैठ जाए तो उसे करंट नहीं लगता है, लेकिन जब उसी तार को हम छू लेते हैं तो हमें जोरदार करंट लगता है। इसका कारण यह है कि जब चिड़िया खुले तार पर बैठी है तो उसका संपर्क उस तार के अलावा किसी और वस्तु से नहीं होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन अपना सर्किट पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।